हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में जिससे काफ़ी हद तक आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन हाँ, जो भी स्ट्रेटजी बताएंगे उसकी टेस्टिंग आपको कम से कम 3 महीने करनी है एज ए डेमो पे। जब डेमो पे करोगे तो जाके जब लगे हाँ प्रॉफिटेबल है तो ही जाके रियल फंड पे ट्राई करना, अदरवाइज नहीं ट्राई करना, ये ध्यान देना। तो स्ट्रेटजी को बताने से पहले उससे पहले बता देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें फ्री के सिग्नल्स वगैरह कोई भी ऐसी अपडेट होती है यहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ, तो मस्ट टू मस्ट इसको जाके ज्वाइन कर लें। अब आ जाते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी, जो हम स्ट्रेटजी बताने वाले 5 EMA की। अब सिंपल सा कोई भी ट्रेडिंग व्यू हो गया आपका, MT4 मेटाट्रेडर 5, कहीं भी ये स्ट्रेटजी आप सेटअप कर सकते हो। इसमें कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सा है। काफ़ी हद तक आप अगर इसी के बेस पे करोगे ना तो आपकी गैम्बलिंग क्या है, कम हो जाएगी, गैम्बलिंग होगी नहीं। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि हमने गो चार्टिंग ओपन किया, यहाँ पे क्या फ्री रिप्ले मिल जाता है क्योंकि आपको लाइव दिखाने के लिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, प्रूफ भी किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे सिंपल से हम चले जाएंगे गो चार्टिंग में, देखो FX लिखा हुआ है, यहाँ से क्या है एक इंडिकेटर लगाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सिंपल सा EMA यानी EMA जो आएगा तो नॉर्मल से यहाँ पे जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये वाला हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये वाला हमने सेलेक्ट कर दिया। अब देखो ये वाला जैसे सेलेक्ट कर दिया, ये देखो एक पाई आ गई ना नीले कलर का। तो ये जो पाई है इस पर जैसे टच करोगे तो सेटिंग आ जाए। अब सेटिंग में जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है पीरियड, तो इसको क्या करना है, हमें 5 कर देना है। तो नॉर्मल से यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 कर देंगे और अप्लाई हम कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड हमने 5 करके अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्लोज 5, अप्लाई हो गया। ये देखो यहाँ पे इसको जब मन करे हाइड कर सकते हो। अब ये पाई आ गई, ये 30 जान। अब देखो हमें जो करना है, जैसे कि नॉर्मली कब ट्रेड करना, पहली बात इस स्ट्रेटजी को तभी फॉलो करना जब हाई वैल्यू हो, जैसे कि 3 टाइम हाई वैल्यू हो तो सबसे ज़्यादा। लेकिन निवार सेशन एनवाई सेशन में होता है शाम टाइम 5:30 बजे के आसपास, यानी 4 बजे के बाद। और अगर मॉर्निंग में देखा जाए 3 सेशन तो बहुत होते हैं, बट 3 सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे एशियन सेशन ओपन है तो उस टाइम वैल्यूम मिलता है। फिर जाके दोपहर को हमें लगभग 1:30 बजे के आसपास लंदन सेशन मिलता है। तो ऐसे ऐसे टाइम पे, लेकिन सबसे हाई जो वैल्यूम होता है वो आपको न्यूयॉर्क सेशन में ही मिलता है शाम के टाइम। तो जब हाई वैल्यूम हो तभी ये चीज़ें ट्राई करना। और आप अपना टाइम फ्रेम कितना कर लेना, 5 मिनट का। यानी पहला आपने सेट किया EM में, उसका टाइम फ्रेम कर लिया 5 मिनट। अब क्या, अब कैसे हमें कहाँ पे ट्रेड लेना, अब नॉर्मल सा कहाँ पे लेना वो चीज़ें हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल। अब जैसे फ्रेंड यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी है, एक ये ग्रीन। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी ये देखोगे, ये ध्यान देना, ये आपका ये रेड कैंडल को एकदम मतलब खा गई है, यानी खत्म, उससे बड़ी उसकी डबल बनी है। तो यानी इस हिसाब से इसको हम बोलेंगे इंगल्फ। और ये तो एक रीज़न ये हो गया, ये कैंडल बनना चाहिए, और सेकंड वैल्यूम अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद और ये ग्रीन कैंडल को देखना, ये जो हमने 5 EM में लगाया है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर देख रहे हो, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। देन अगर रीटेस्ट देते, अगर कंफर्मेशन के लिए रेड कैंडल का देख लो, रीटेस्ट देते तो बहुत अच्छा, नहीं तो एग्रेसिव भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये जो भी चीज़ आप करना, पहले तो बैक टेस्टिंग इसका 2 से 3 महीना कर लेना, जब लगे हाँ प्रॉफिट वाला है तो ही ट्राई करना, अदरवाइज मत करना। बार बार बोल रहा हूँ, बैक टेस्टिंग बिना किए नहीं ट्राई करना। तो ये चीज़ ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिप्ले करके आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल सा यहाँ पे रिप्ले करके आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एकदम से मैं इतना ये गायब ही कर दिया। अब जैसे कि अब मार्केट चल रही है, हाई वैल्यूम है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं हाई वैल्यूम है, ये देखो इसका टाइमिंग जो है देखा जाए 17:05। अब देखोगे ये जिस टाइम क्लोज हुई है, टाइम भी देखो 23 अप्रैल 24:17, यानी 5:30 बजे का टाइम। यानी कि वैल्यूम जो होता है तभी काम करता है, अदरवाइज काम ये नहीं कि दिन भर जुटे रहो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे मैंने समझा दी कि इंगल्फ कैंडल बना लिया है, रेड कैंडल, और ये जो, तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा इंगल्फ कैंडल बन गया, इंगल्फ कैंडल बन गया। ये चीज़ ध्यान से देखना क्या बना हो, और ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, उसके बाद ही एंट्री लेना है। और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये नॉर्मल इस कैंडल यानी इसके नीचे ही, लो के नीचे रख देना है, यानी छोटा सा स्टॉप। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक PNL लगाते हैं ट्रेड के लिए। यहाँ पे एक अब हम लगाते हैं, चलो बाई का लगाते हैं सिंपल सा, यहाँ पे बाई लॉन्ग पोजीशन। अब पहले तो बैक टेस्टिंग का, अब लॉन्ग पोजीशन मान लो, चलो यहाँ पे हमने
यहाँ पे ही लगा लिया। वैसे एक रिटेस्ट अगर रेड कैंडल है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यहाँ पे भी लगा सकते हो थोड़ा, लेकिन ये ध्यान देना बहुत बड़ा अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो ट्रेड मत करें, अवॉइड कर दें, ये भी ध्यान देना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे, यानी स्टॉप लॉस देखा जाए हमारा कितने का बन रहा है, 35 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे मैंने, चलो इतना बड़ा, यानी जितना स्टॉप लॉस बने हमेशा ध्यान दें उसका डबल ही प्रॉफिट 1.2 रिस्क रिवार्ड होना ही होना चाहिए। यानी अगर एग्जांपल स्टॉप लॉस बन रहा है आपका, यानी स्टॉप लॉस आपका $3 का बन रहा है एग्जांपल, $3 का, तो आपको प्रॉफिट $6 ही लेना है। अगर स्टॉप लॉस $6 का बन रहा है तो प्रॉफिट $12 ही लेना है, भले लॉस हो जाए। तो ये हमेशा आपका रिस्क रिवार्ड हमेशा डबल ही होना चाहिए रिवार्ड, तभी ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट रहेंगे। अगर आप पता चल रहा है आप लॉस तो $3 ले रहे हो लेकिन प्रॉफिट $1 $2 ऐसे क्लोज करो, तो कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग मार्केट में। तो ये चीज़ होना चाहिए। अब ये हो गया। अब देखो एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अब चलो इसको प्ले करते हैं, देख लो मार्केट कैसे ऊपर जाएगी। अब ये जस्ट आपके सामने एक पैनल लगा हुआ है, ये लेकिन रिप्ले है, बैक टेस्टिंग है, बट क्या है आपको एक लाइव दिखाने के लिए। ये देख रहा हूँ, ये नॉर्मल देख रहे हो, ये पूरा पूरा अगर देखा जाए ये अच्छा खासा, यानी अगर देखा जाए हमें कितना प्रॉफिट हुआ, रिस्क $3 का, यानी लगभग 1.4 रिस्क रिवार्ड का प्रॉफिट दिया, यानी 1.4, यानी लॉस $3 का था, प्रॉफिट $15 का, यानी कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला। तो ऐसे ऐसे मैं कई और टेस्टिंग कर दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आपको बैक टेस्टिंग करनी है, चीज़ें देखना है। तो यहाँ पे इसको हम गायब कर देते हैं। अब फ्रेंड ऐसे ही मैं सेलिंग का एक बैक टेस्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मार्केट है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बार बार दिखा रहा हूँ भाई, देखना वैल्यू जिस टाइम मार्केट गिरती है, ये देखो ये क्लोजिंग रेट कैंडल यहाँ पे दे दी कर लीजिए, यानी लगभग टाइम कितना हो रहा है 6:50। तो ये देखा जाए 6:50 यानी मॉर्निंग, यानी एशियन के टाइम, तो यहाँ पे एक क्लोजिंग दे दी। उसके बाद फिर यहाँ पे सिंपल सा आपको दिखाते हैं थोड़ा सा टेस्टिंग करके, यहाँ पे रिप्ले करके यहाँ पे, तो देखो कहीं कहीं पे क्या रीटेस्ट नहीं देता। तो वो मैंने बताया नहीं, दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक एग्रेसिव, एक एग्रेसिव नहीं होते। तो अब नॉर्मल से यहाँ पे अब ध्यान देना है, यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल है, ये आपके ये जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, इसके 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दिया, यानी ये क्लोज हो गया, तो ज़्यादा चांस है नीचे जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो कहने का मतलब स्टॉप लॉस उसके ऊपर, अपने हाई के ऊपर लगा देना। जैसे नॉर्मल सब क्या करेंगे हम, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और पीछे देखो छोटी सी कैंडल है, यानी यहाँ पे पीछे, यानी अपने एक हिसाब से पिछले प्रीवियस कैंडल को खा गया, हिसाब से इनगल्फ, बियरिश इनगल्फ भी बोल सकते हैं हम फिलहाल। तो यहाँ पे सिंपल हम एक ट्रेड लेते हैं। अब नॉर्मल से क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग, यहाँ पे ये अब शॉर्ट पोजीशन सिंपल सा यहीं पे मैं ले ले रहा हूँ ये। अब स्टॉप लॉस, अब सिंपल सा उससे क्या, स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है 30 पिप का, और प्रॉफिट अपने हिसाब से ऐसे दे दो, यानी कम से कम डबल लेना है जितना कि स्टॉप लॉस देखो $3 का बन रहा है, प्रॉफिट अपना डबल 3 का 6 लेना है, 10 लेना, जितना ले पाओ आपके ऊपर है। और कोशिश करो जिस ट्रेंड में हो उस ट्रेंड में ये चीज़ें ढूंढने को, अगर जैसे बुलिश जा रहा है तो मार्केट बुलिश की साइड ढूंढो, और अगर बियरिश जा रहा है तो बियरिश के साइड ही ऐसे मतलब वो ढूंढ के उस टाइप ट्रेड लोगे ना, तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, यानी रिस्क तो कम रहेगा लेकिन रिवार्ड बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। तो नॉर्मल सा जैसे अब यहाँ पे सिंपल हमने ये लगा दिया। अब क्या आप सिंपल से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चालू करते हैं। देखो इजीली ये क्या है कंप्लीट, तो फ्रेंड देखो इजीली क्या है कंप्लीट हो गया, यानी लगभग रिस्क रिवार्ड देखा जाए ये भी 1 पॉइंट लगभग अच्छा खासा 1.6 वगैरह का, यानी लॉस $3 का, प्रॉफिट लगभग $20 का। तो ऐसे ऐसे मतलब आपको ऐसे ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। जैसे इसलिए ये चीज़ मैं बताऊँ, जैसे काफ़ी लोग हैं बिना कोई मतलब एविडेंस के ऐसे बस ट्रेड मारते रहते हैं, और बहुत कम ट्रेड लो, 1 से 2 3 ट्रेड, बस 3 ट्रेड मैक्सिमम बहुत हो जाते हैं, बस ऐसे ही ट्रेड लो। कोशिश करो, मैं सजेशन दूंगा कि न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करो, समझ रहे हो, या जब एशियन ओपन होता है उस टाइम एक घंटे के अंदर में करना है तो करो, या लंदन सेशन के 1 डेढ़ घंटे के अंदर में। वैसे ज़्यादा सजेशन जो है मेरा न्यूयॉर्क सेशन शाम के टाइम सबसे हाई वैल्यू होता है, तो ऐसे टाइम ही अगर ऐसा एविडेंस मिले तो जाके आप ट्राई करो। ऐसे बहुत बैक टेस्टिंग मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वही चीज़ है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 मैंने आपको सामने ऐसे दिखा दिया बैक टेस्ट करके कैसे काम करता है, तो सेम यही चीज़ है। बहुत ऐसे देखा, बहुत बार ऐसे होगा कम वैल्यूम रहेगा, ये देखो
थोड़ा सा ही देगा, फेल हो जाएगा, बट फिर भी तभी कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। कहीं कहीं रिस्क रिवार्ड 1.1 देगा, 1.2, फिर मार्केट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। हाई वैल्यू में रहोगे, हाई रिवार्ड दे देगा, तो 1.2 रख के उसी हिसाब से बैक टेस्टिंग 3 महीना 2 महीना अलग अलग तरीके 1.2 रख के ट्राई कर लो, 3 4 अपने अकॉर्डिंग बैक टेस्टिंग को कर लो। अब जब लगे कि हाँ भाई बेटर है, तो जाके फिर क्या है, आप इजीली रियल पे आप, जब आपको भाई बैक टेस्टिंग में प्रॉफिट नज़र आ रहा तो रियल पे अपना ओन रिस्क ले सकते हो। तो बाकी यही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।